हाँ दोस्तों, स्टडी विदास में आपका स्वागत है। आज हमारा ईवीएस का सेकंड क्लास है। इससे पहले फर्स्ट हुआ था। ईवीएस में पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी क्या है इसको बताएंगे। ठीक, चलिए हम अपना क्लास शुरू करते हैं। और इसके बाद में तीसरा क्लास ईवीएस का ही होगा। जैसे इकोलॉजी क्या है, ठीक, इकोलॉजी क्या है और किसने क्या क्या बताया है और कब खोज की गई और अर्नेस्ट हैकेल ने क्या बताया, ठीक, और ट्रांसलेशन इसके संबंध में क्या होता है, ये सब बताएंगे। पहले इकोलॉजी की डेफिनेशन की, इकोलॉजी क्या है। जैसे इकोलॉजी जीव विज्ञान की ही एक शाखा है जिसमें जीव और समुदायों में तथा उनके वातावरण के मध्य, ठीक, पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की एक शाखा है और जिसमें जीव और समुदायों के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक, इकोलॉजी कहलाता है। और पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया गया? 1856 में रेडर नामक, इसका प्रयोग सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे रेडर, उन्होंने किया था, लेकिन स्पष्ट व्याख्या नहीं की थी। इसके बाद में अर्नेस्ट हैकेल ने इसका प्रयोग किया, ठीक, और उन्होंने स्पष्ट व्याख्या भी की ओकोलॉजी के रूप में, ठीक। पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1865 में रेडर नामक वैज्ञानिक ने किया था और इसकी स्पष्ट व्याख्या रेडर ने नहीं की, लेकिन अर्नेस्ट हैकेल ने की थी, ठीक। और वर्ष 1935 में टांसले एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम, ठीक, की संकल्पना प्रस्तावित की। 1935 में इकोलॉजी की संकल्पना व्यक्त की। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि इकोलॉजी और इकोसिस्टम में क्या अंतर है। तो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया और इकोसिस्टम का शब्द का प्रयोग किसने किया, ठीक। तो इकोलॉजी का शब्द का प्रयोग अगर रेडर हो तो रेडर लगाना, अगर ये शब्द वहाँ पे ना हो तो अर्नेस्ट हैकेल होगा, अर्नेस्ट हैकेल का यूज करेंगे, ठीक। ऑप्शन के हिसाब से काम करेंगे। और इकोसिस्टम अगर है तो टांसले ही लगाएंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक। और इसका प्रयोग 1935 में किया गया था। अब पूछते हैं कि इकोलॉजी या इकोसिस्टम कैसा तंत्र है। इसमें 4 ऑप्शन रहते हैं और पूछता है किस तरीके से। जैसे इकोसिस्टम एक खुला तंत्र है, यहाँ पे ऑप्शन देता है बंद है कि खुला है, किस तरीके से, तो एक खुला तंत्र है, ठीक। इकोसिस्टम एक खुला तंत्र है। सेकेंड वाला क्या है कि ये आकार में भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे इकोसिस्टम जिस स्थान पर होगा, जैसा एटमॉस्फेयर होगा, उस हिसाब से उसका आकार होगा, ठीक। जैसे मान लीजिए एक छोटा स्थान है जहाँ पे जहाँ पर इकोसिस्टम एक छोटा है तो वहाँ पे छोटा बनेगा इकोसिस्टम, और कहीं पे अगर इकोसिस्टम या मान लीजिए पर्यावरण ऐसा स्थान जहाँ बड़ा है तो वहाँ बड़ा बनेगा, ठीक। ये अपने आकार में भिन्न भिन्न स्थानों पर बदल जाते हैं, ठीक। और तीसरा क्या है, इसकी रचना 3 मूल संगठनों से होती है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन अगर आ सकता है, इसकी रचना कितने संगठनों से मिलकर होती है, तो 3। पहला कौन से, ऊर्जा के रूप में, दूसरा है जैविक के रूप में, ठीक, और तीसरा भौतिक के रूप में। इससे पहले हमने पर्यावरण में बताया था कि ऊर्जा के घटक, ठीक, ये पर्यावरण के घटक सेम उसी का है कि इकोलॉजी के या इकोसिस्टम के घटक 3 हैं, ऊर्जा के रूप में और जैविक के रूप में और भौतिक के रूप में, ठीक। अब ऊर्जा में क्या आता है, भौतिक में क्या आता है, जैविक में क्या आता है, ये भी बताएंगे अभी। फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं कि इकोलॉजी क्या है। जीव विज्ञान की एक शाखा जिसमें जीव और समुदायों के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक। इसके बाद में पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, 1865 में, 1865 में रेडर नामक वैज्ञानिक ने किया था। और इसका प्रयोग व्याख्या स्पष्ट रूप से अर्नेस्ट हैकेल ने की थी, जो ओक्योलॉजी शब्द के रूप में की थी, ठीक। इसकी विस्तृत व्याख्या। लेकिन इकोसिस्टम का प्रयोग सबसे पहले 1935 में, 1935 में एजी टांसले ने की थी, ठीक। उन्होंने ही इकोसिस्टम के संबंध में पूरी जानकारी दी है, संकल्पना व्यक्त की, ठीक, प्रस्तावित की, एक ही बात है। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा कि इकोसिस्टम एक खुला तंत्र होता है, बंद नहीं बताया कि खुला बताया, ठीक। इकोसिस्टम एक खुला तंत्र होता है
और सेकंड क्या है, ये आकार में भिन्न भिन्न स्थानों पर अपने हिसाब से बदलते रहते हैं। और तीसरा क्या है, इनकी रचना तीन मूल संगठकों से होती है। इनके लिए अगर इकोसिस्टम का निर्माण करना है तो तीन चीज़ों का होना आवश्यक है, जैसे एक ऊर्जा, दूसरा जैविक जीव और तीसरा भौतिक संसाधन। ठीक, और ऊर्जा में क्या क्या आता है, जैविक में क्या आता है, भौतिक में क्या आता है, अभी इसको बताएंगे। ठीक, अब इसके इकोलॉजी के घटक क्या क्या है। ठीक है, यह इकोसिस्टम के घटक क्या क्या हैं। जैसे पहला है अजैविक, और दूसरा है जैविक। ठीक, इससे पहले हमने पर्यावरण के घटक बताए थे, तीन होते हैं, सेम सेम इकोलॉजी के घटक होते हैं, क्योंकि पर्यावरण, पारिस्थितिक तंत्र, इकोलॉजी या फिर इन्वायरमेंट सेम सेम दोनों हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, और उनके घटक भी सेम सेम रहेंगे। ठीक है, एक दूसरे के समान ही रहेंगे। जैसे अजैविक में क्या है और जैविक में क्या है। ठीक, अजैविक को हमने तीन भागों में बांटा है, भौतिक, कार्बनिक और अकार्बनिक। ठीक, और इसको जैविक को भी तीन भागों में बांटा गया है। नंबर एक उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। ठीक, इसका आगे क्लास होगा, पहले इसको बता दें। भौतिक में क्या आता है, जैसे प्रकाश हुआ, तापमान हुआ। ठीक, प्रकाश और तापमान भौतिक में आते हैं। इसके बाद वायुमंडलीय दाब। ठीक, जो भी एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा वो उसमें आएगा। स्थलीय आकृति, किस तरीके से, अगर इकोसिस्टम की मान लीजिए स्थल आकृति है, जैसे ऊंची है या नीची है, ढलान कैसा है, इस तरीके की स्थल आकृति होगी। वायु, ठीक, कौन कौन सी गैसों का मिश्रण है, ये सब इसमें आते हैं, भौतिक में आते हैं। और कार्बनिक में कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, ठीक, प्रोटीन, वसा और ह्यूमस या यूरिया, ये सब कार्बनिक में आते हैं। ठीक, अकार्बनिक में क्या होगा, अकार्बनिक में जल और मृदा, ठीक, और वायुमंडलीय गैस और खनिज और चट्टान, ये सब अकार्बनिक में आते हैं। जैसे पर्यावरण के या पारिस्थितिक तंत्र के घटकों को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले अजैविक घटक और फिर जैविक घटक। ठीक, और अजैविक घटक को तीन भागों में बांटा गया। नंबर एक भौतिक, कार्बनिक, अकार्बनिक। ठीक, और भौतिक में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इसे उठा के क्वेश्चन पूछता है, चार ऑप्शन दे देगा, और दो इससे होगा, दो इससे होगा, या फिर दो, एक इससे दो इससे होगा, उठा के चार ऑप्शन रख देगा। पूछेगा भौतिक घटक कौन सा है, या कार्बनिक कौन सा है, या फिर जैविक घटक कौन कौन सा है। ठीक, जैसे भौतिक में प्रकाश हुआ, तापमान, वायुमंडलीय दाब, ठीक, और स्थल आकृति है और वायु है। ठीक, ये भौतिक में आते हैं। और कार्बनिक में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा, ह्यूमस है, यूरिया, ये सब कार्बनिक में आते हैं। अकार्बनिक में है जल है, मृदा है, वायुमंडलीय गैस है, खनिज है और चट्टान, ये आते हैं अकार्बनिक में। ठीक, और जैविक में आता है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। और उत्पादक में कौन सा क्या बोलते हैं, फर्स्ट है उपभोक्ता, सेकंड उपभोक्ता, इस तरीके से बताएंगे। उपभोक्ता में उत्पादक भी बताएंगे और अपघटक भी बताएंगे। ठीक, इससे आगे जो हमारा अभी वीडियो होगा वो इसी से होगा, जैविक में। अजैविक तो आप समझ गए हैं, अब हमें जैविक इसको ही लेकर पढ़ाना है। ठीक, एक बार फिर इकोलॉजी को सबसे पहले अर्नेस्ट हेकल ने या रेडर ने 1865 में बताया था। अगर ये ना हो तो अर्नेस्ट हेकल होगा। ठीक, अगर रेडर ना है तो अर्नेस्ट हेकल होगा। और इकोसिस्टम की संकल्पना 1935 में चांसलर ने दी थी। ठीक, इसको याद कर लीजिए। और इकोलॉजी या इकोसिस्टम के घटक कितने होते हैं, दो, जैविक, अजैविक। अजैविक को तीन भागों में बांटा जाता है, भौतिक, कार्बनिक, अकार्बनिक। ठीक, और अकार्बनिक में क्या क्या आते हैं, और कार्बनिक में क्या आता है, और भौतिक में क्या आता है। ठीक, और जैविक में क्या आता है। इकोलॉजी के तीन घटक के, नंबर एक ऊर्जा, और भौतिक और जैविक। ठीक, इसमें इसमें दो भौतिक और जैविक को बांट दिया है, और ऊर्जा वाला बच्चा। ठीक, जैसे भूतापीय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, ये सब ऊर्जा के घटक हैं। अब जैसे इकोसिस्टम कैसे बनता है, उसको थोड़ा बता रहे हैं। जैसे इको सिस्टम का सही करना है। ठीक, इससे पहले जनसंख्या है तो समुदाय, जनसंख्या और समुदाय मिलकर इकोसिस्टम बनती है, और जनसंख्या और समुदाय और इकोसिस्टम मिला के भूदृश्य बनता है। जैसे इसका क्वेश्चन कैसे आता है वो भी बता रहे हैं आपको, जैसे ऐसे होगा, इसको मिटा दें फिर बता रहे हैं। ठीक, ये क्वेश्चन पूछता है, जनसंख्या और समुदाय और पारिस्थितिक तंत्र बराबर भूदृश्य। ठीक, जैसे क्वेश्चन है, अधोलिखित
में से कौन सा में से कौन सा अब जो चैप्टर होता रहेगा उसका एमसीक्यू होता रहेगा, ठीक। जैसे मान लीजिए इकोसिस्टम का परिचय है, इसका जितना भी क्वेश्चन आया है या फिर बनेगा इससे तो 10-15 क्वेश्चन एमसीक्यू में करा देंगे, ठीक। इसे जो अभी बता रहे हैं क्वेश्चन, इससे किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। अधोलिखित में कौन सा जीव में जीव से जीव से जैव मंडल तक, ठीक। जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का क्रम सही है, ठीक। तो ऑप्शन क्या क्या है। पहला जनसंख्या, ठीक, और इकोसिस्टम, ठीक, और समुदाय, और फिर है भूदृश्य, ठीक। बी वाला कौन सा, ए हो, ये मान लीजिए ए है, ठीक। बी में क्या है, भूदृश्य, जनसंख्या, और पारिस्थितिकी तंत्र, और इसके बाद में है समुदाय, ठीक। अस्सी कौन सा, तीसरा कौन सा है, जनसंख्या, ठीक, समुदाय, इकोसिस्टम, भूदृश्य, ठीक। और डी है समुदाय, भूदृश्य, जनसंख्या, और फिर इकोसिस्टम, ठीक। इस तरीके से जो क्वेश्चन बताए थे कि जनसंख्या, फिर समुदाय, फिर इकोसिस्टम, फिर बराबर भूदृश्य, ठीक, यही क्रम पूछता है। क्वेश्चन होगा अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है, ठीक। ये क्वेश्चन पूछता आया भी है। अधोलिखित में इनमें से कौन सा जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है, ठीक। तो इनमें से जनसंख्या है कि इकोसिस्टम है कि समुदाय है कि भूदृश्य है। सेकंड में भूदृश्य, जनसंख्या है, इकोसिस्टम है कि समुदाय है, ठीक। और थर्ड में जनसंख्या है, समुदाय है, इकोसिस्टम है, भूदृश्य है। और डी में समुदाय है कि भूदृश्य, जनसंख्या, इकोसिस्टम है। ये चार रहेगा, लेकिन है सी वाला सही कि किसी को पहले बताया है जनसंख्या पहले होगी, समुदाय से अंतःक्रिया करेगी तो इकोसिस्टम बनेगा, इकोसिस्टम के बाद भूदृश्य होगा, ठीक। ऐसे क्वेश्चन पूछता है। अब एक जिसे एक क्वेश्चन ये भी है, देख लीजिए। पृथ्वी का सर्वाधिक
पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद इकोसिस्टम ठीक कौन सा है? ऑप्शन है जलमंडल, ठीक, दूसरा है जीवोम, तीसरा है स्थलमंडल और चौथा है जीवमंडल। ठीक, तो इनमें से कौन सा एक आंसर सही है? इस तरह के क्वेश्चन होता है और जो भी आगे चैप्टर होता रहेगा एमसीक्यू निकालते रहेंगे, बनाते रहेंगे, बताते रहेंगे। ठीक, तो इसका आंसर जीवमंडल है। इनमें से कौन सा बृहद इकोसिस्टम है? तो इको सबसे बड़ा इकोसिस्टम कौन सा है इनमें से? जीवमंडल ही है। जलमंडल तो है नहीं, जीवोम है नहीं, स्थलमंडल है नहीं, जीवमंडल है। ठीक, अब जैसे मैंने अभी बताया था, सेकंड क्वेश्चन क्या है? इकोसिस्टम की संकल्पना किसने बताई? प्रस्तावित किया, बताई की बात है, की थी। तो ऑप्शन है जी टेलर, बी ऑप्शन है स्टुअर्ड, ठीक, सी ऑप्शन है टांसले, और डी ऑप्शन है रेडर। ठीक, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इकोसिस्टम की संकल्पना सबसे पहले किसने व्यक्त की थी? इकोसिस्टम की संकल्पना सबसे पहले ट्रांसलेट ने 1935 में बताई थी। ठीक, इस तरीके से एमसीक्यू चलते रहेंगे और चैप्टर होता रहेगा, बताते रहेंगे। ठीक, और एक क्वेश्चन और है, उसको बताइए। जैसे निम्न में कौन सा कथन इकोसिस्टम के बारे में गलत है? ठीक, पहला है यह जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बना होता है, संघटकों से मिलकर। ठीक, क्वेश्चन भी कराते रहेंगे और चैप्टर भी अपना होता रहेगा। जैसे इकोसिस्टम हुआ, ईवीएस में पर्यावरण फर्स्ट चैप्टर था, उसको जो भी क्वेश्चन बनेगा बता देंगे। अब पहले इसको बता दें, यह जैविक और अजैविक संगठनों से मिलकर बना है। ठीक, अब ये है क्या?
इसकी स्वयं की उत्पादकता होती है, ठीक, इसकी स्वयं की अपनी उत्पादकता होती है, अपनी उत्पादकता होती है, ठीक। तीसरा क्या है, यह एक बंद तंत्र होता है, ठीक। और डी है यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, संसाधन तंत्र होता है, ठीक। तो इनमें से कौन सा गलत है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा इकोसिस्टम के बारे में कथन गलत है, ठीक। पहला कह रहा है यह जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बना होता है, तो सही है। इसमें क्या गलत है, क्योंकि ये सही कह रहा है कि जैविक और अजैविक दोनों से मिलकर बना होता है, हाँ ये सही है। कह रहा है कि इसकी स्वयं की उत्पादकता होती है, ये भी सही है, ये स्वयं ही इसकी उत्पादकता होती है। तीसरा कह रहा है यह एक बंद तंत्र है, कैसा कैसा बता रहा है, क्लोज। यह कह रहा है ये क्लोज सिस्टम है, ये गलत है। कैसे, इकोसिस्टम जब क्लोज रहेगा तो वो इकोसिस्टम नहीं रहेगा, ये गलत है। चौथा है यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, ये भी सही है, क्योंकि इसमें समस्त संसाधनों का प्रयोग प्राकृतिक रूप से किया जाता है, ठीक। जैसे वायु हुआ, चाहे जल हुआ, चाहे एटमॉस्फेयर, पारस्परिक संबंध जो भी हैं वो सब प्राकृतिक रूप से होते हैं, ठीक। तो इसमें से कौन सा गलत है, ये। तो हमारा क्लास आज यहीं तक होगा, क्योंकि इससे आगे जो भी उत्पाद कंज्यूमर के रूप में चैप्टर होगा आगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड के रूप में, वो भी ईवीएस का होता रहेगा और ऐसे एमसीक्यू कराते रहेंगे, ठीक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक। थैंक यू, धन्यवाद।